आज के इस निबंध का शीर्षक है धोखा, जिसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। इस 2 अक्षर के शब्द धोखा में अद्भुत शक्ति है। इसके चक्कर से बचना असंभव नहीं है, लेकिन कठिन अवश्य है। जिस प्रकार काजल की कोठरी में रहने वाला बेदाग नहीं रह सकता, उसी प्रकार इस संसार में रहने वाला प्राणी धोखे के चक्कर से नहीं बच सकता। समस्त संसार धोखा पर टिका हुआ है। मानव जीवन, मानव शरीर, सुख दुख, स्वर्ग नरक सभी धोखे से भरे हैं। जब स्वयं भगवान रामचंद्र ने मारीच राक्षस को सोने का हिरण समझ लिया था, तो हमारी आपकी क्या औकात है जो धोखा न खाएं। ईश्वर के मुख्य कामों में से एक काम है सृष्टि का निर्माण करना, जिसके लिए ईश्वर को अपनी माया का सहारा लेना पड़ता है। और माया, भ्रम, छल इत्यादि ये सभी धोखे के ही पर्यायवाची है। तो इस हिसाब से यदि हम कहें कि भगवान भी धोखे से अलग नहीं है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यदि वह धोखा नहीं खाता तो धोखे से काम अवश्य लेता है, जिसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह माया का प्रपंच फैलाता है। अतः सबसे अलग रहने वाला भगवान भी धोखे से अलग नहीं है। तब ऐसी स्थिति में साधारण लोग धोखा से कैसे बच सकते हैं? एक बार एक विद्वान ने किसी दूसरे व्यक्ति को भली भांति समझाया कि संसार में जो कुछ है और जो कुछ होता है सब भ्रम है। किंतु यह समझाने के कुछ ही दिन बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, जिसके दुख में वह फूट फूट कर रोने लगे। इस पर उस व्यक्ति ने आश्चर्य में आकर पूछा कि आप तो सभी बातों को भ्रम मानते हैं, फिर जानबूझकर रोते क्यों हैं? उसके उत्तर में उस विद्वान ने कहा कि रोना भी एक प्रकार का भ्रम है। वास्तव में भगवान के द्वारा बनाए गए इस संसार में जो कुछ भी है वह सब भ्रम है। जब तक भ्रम है अथवा धोखा है, तभी तक यह संसार है। फिर हमको यह समझ में नहीं आता कि धोखा को लोग बुरा क्यों समझते हैं। धोखा खाने वाला मूर्ख और धोखा देने वाला ठगेड़ा क्यों कहलाता है, जबकि सब कुछ धोखा ही धोखा है। यहाँ तक कि भगवान भी धोखा से दूर नहीं है, परंतु क्या कीजिएगा, कच्ची खोपड़ी के मनुष्य को प्राचीन काल के विद्वानों ने अल्प ज्ञानी कहा है, जो कि एकदम सत्य है, क्योंकि बिना आगे पीछे सोचे ही जो मुंह पर आवे कह डालते हैं।